अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ दोबारा से अपने इस इलेक्ट्रॉनिक्स के चैनल में। कल हमने सीखा था सनलाइट ट्रेसर और आज हम सीखेंगे केबल टेस्टर। केबल टेस्टर तो आपने बहुत से देखे होंगे, जैसा कि इलेक्ट्रिकल का केबल टेस्टर जो है वो हमारे पास कुछ इस डिज़ाइन का होता है, जिसके थ्रू हम केबल टेस्ट कर लेते हैं कि आया यहाँ के आउटपुट पे करंट है या नहीं। लेकिन अभी जो आज मैं आपको जिस टेस्टर के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो एक ऐसा टेस्टर है जिसके थ्रू हम अपनी केबल में से, यानी फॉर एग्जांपल हमने इस केबल को प्लग इन किया और हमने आउटपुट पे चेक किया तो करंट नहीं है, और जब हम इस टेस्टर को उस केबल के ऊपर ऐसे मूव करवाएंगे, करते करते जहाँ से वो केबल कटी होगी वहाँ तक हमारी उस टेस्टर की एलईडी जो है वो ग्लो करेगी, लेकिन उसके बाद एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि केबल कहाँ से डिस्कनेक्टेड हो रही है। तो इस ऐसा टेस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टर होगा हम उसको बनाना भी सीखेंगे और मैं उसको आपको प्रिंसिपल भी बताऊंगा कि वो वर्क कैसे करता है। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक ही मुतबाना रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चलें शुरू करते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पेपर वर्क कर लिया है। इसमें हमें जिन जिन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी मैं सबसे पहले वो मेंशन करता जाऊँ। हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है BC547। ये हमें सिर्फ 2 पीस चाहिए। एलईडी जो है एक सिर्फ, और यूएसबी केबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की जो केबल है आपके पास पुरानी पड़ी होगी वो इस्तेमाल हो जाएगी। और इसके साथ एक जो चीज़ है ये हमारा इंडक्टर है। ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, किसी ट्रांसफार्मर से लेना पड़ेगा। इसके 8 टर्न चाहिए, जो आप किसी भी ऐसी प्लास्टिक की या किसी के ऊपर 8 टर्न दे के इसको राउंड कर लें, और इसके साथ आपने अटैच कर देना। इसकी इंसुलेशन रिमूव करके यहाँ से इसके साथ आपने कागज़ी से सोल्ड कर देना है। अभी मैं आपको इसका वर्क प्रिंसिपल बताता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। एक्चुअली होता यूँ है कि ये हमारा जो सर्किट है वो सेम लाइक एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा। ट्रांसफार्मर जो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करता है, सेम लाइक ये भी वैसा ही है। कि ये समझें कि ये हमारी जो केबल आ रही है जो हमने प्लग इन की है 220 वोल्ट, तो इसके अंदर एक फ्लक्स पैदा होगा, यानी ये प्राइमरी वाइंडिंग के तौर पे काम करेगा और ये सेकेंडरी वाइंडिंग के तौर पे। तो जैसे ही हम इसको इसके करीब लाएंगे तो फ्लक्स जो है वो इसके अंदर वोल्टेज इंट्रोड्यूस करवा देगा, मुनक़ता करेगा, लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी, तो वो ये ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेट करवा देगा। जैसे ही ट्रांजिस्टर सैचुरेट होगा तो यहाँ पे हमें +5 वोल्ट या 3 वोल्ट जो है आउटपुट पे हमें मिल जाएंगे। तो हम इस एलईडी को उसके मुताबिक कनेक्ट कर लेंगे, यानी इसका भी एनोड और कैथोड का आपको ख्याल करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव से नहीं ऑन होती तो आपने इसको चेंज कर लेना, बदल के लगा देना, ये ऑन हो जाएगी। तो सेम जब हम इसको इसके ऊपर यहाँ पे लाएंगे जहाँ से ये हमारी केबल डिस्कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वोल्टेज इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग हमारी मुनक़ता हो चुकी है। इसका कोई इसके साथ जो है वो सिलसिला नहीं बन रहा। तो ये जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है ये हमारी वोल्टेज इंट्रोड्यूस नहीं करेगी। जैसे ये वोल्टेज नहीं बनाएगी तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ऑफ कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाएगी, तो हमारी एलईडी बंद हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि केबल किस एरिया में कहाँ से जो है वो ख़राब है, कहाँ से डिस्कनेक्टेड है। तो चलें दोस्तों, आपको इस बात की समझ आ गई होगी, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है। तो चलें शुरू करते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ये यूएसबी केबल है, इसको आपने यहाँ से ऐसे काट लेना है, और काटने के बाद इसकी 4 वायर्स होंगी, 2 आपने रिमूव कर देनी है जो डेटा वायर्स होती हैं, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव हमें करंट देती हैं वो हमें यहाँ पे इस्तेमाल में लानी है। ये वही 2 ट्रांजिस्टर हैं BC547, एक को यानी सीधा और एक उल्टा रख के आपने जोड़ देना है। जैसे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बस आपने ऐसे ही करते जाना है। ये पॉजिटिव जो केबल है ये हम यहाँ लगा देंगे, और नेगेटिव वायर जो है हम वहाँ पे इसके एमीटर के साथ जोड़ देंगे। और ये हमारा बन के रेडी होके तैयार है। तो हम अभी इसको किसी भी चीज़ में लगा के, पावर बैंक था मेरे पास, मैंने चलो सोचा इसी में लगा के आपको चेक करवा के दिखा दूँ। तो ये देख सकते हैं एलईडी ऑन हो गई जहाँ तक पावर है, और जहाँ पर पावर नहीं है वहाँ एलईडी ऑन नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहूँगा।